अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हमने कैसे इनिशिएटिव लेना है अपने काम को स्टार्ट करने के लिए। कुछ लास्ट वीक से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि अमायमा हम भी कोई काम करना चाहते हैं, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, बट हमें समझ नहीं आता कि हम क्या काम करें या हम कैसे स्टार्ट करें। देखें, आई टोटली अंडरस्टैंड कि जब आप कोई काम स्टार्ट करने का सोच रहे होते हैं तो इट सीम्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। लेकिन मेरा यकीन मानें कि जब आप एक दफ़ा वो चीज़ स्टार्ट कर देंगे तो जो बाकी आपकी चीज़ें हैं वो इन लाइन इन फ्लो खुद ही आ जाएंगी। पहला स्टेप लेना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं हर किसी के माइंड में कि पता नहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या पता नहीं लोग क्या बातें करेंगे, या पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी तो फिर क्या होगा, कर पाऊंगी तो फिर क्या होगा। तो जब तक आप लोग सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं तो ट्रस्ट मी वो काम कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप किसी आइडियल सिचुएशन का वेट कर रहे हैं कि जब ये भी चीज़ हो जाएगी, जब ये भी चीज़ हो जाएगी, उसके बाद जाके मैं इस चीज़ को कर पाऊंगी, तो वो टाइम फिर कभी भी नहीं आने वाला। तो कभी भी आपने एक आइडियल सिचुएशन का वेट नहीं करना। आपने जो सबसे ज़्यादा फोकस करना वो ये है कि आपने अपना माइंड मेकअप कर लेना है कि अब ये चीज़ मैंने करनी है, और फिर जब करनी है फिर रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आती रहेंगी वो उसको आपको फिर डील करना पड़ता है। मेरे नज़दीक आपको अगर आप क्वालिफाइड नहीं भी हैं तो इट डजेंट मैटर मीन्स कि आपके पास ऐसा नहीं कि कुछ करने की ऑप्शन ख़त्म हो जाती है। देखिए, हर बंदे में कोई ना कोई स्ट्रेंथ ज़रूर होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बंदा यूज़लेस हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी है। अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं तो मैं कोई इतनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी, ना स्कूल में थी ना यूनिवर्सिटी में थी, एवरेज स्टूडेंट थी। और ये कि जब यूनिवर्सिटी जाती थी तो बस मेरा काम होता था कि एक मॉडल बन के मैं जाती थी। अच्छा जी, आज प्रेजेंटेशन है, या आज मतलब मेरा ज़्यादा ध्यान तैयार होने के ऊपर, फैशन सेंस के ऊपर कि कौन सा जूता पहनना है तो कौन सी एसेसरी पहननी है। जब प्रेजेंटेशन होती थी सबको अपनी स्लाइड्स और उसकी फ़िक्र होती थी, और मुझे जूते कपड़ों की जो है और मेकअप की टेंशन होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं है वो कि जिनके 3 CGPAs हैं या 4 CGPAs हैं, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेंथ ज़रूर होगी कि जो आपको लाइफ में और आपको काम में जो है वो एक्सेल करवा देगी। मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके 4 CGPAs आते थे, बट अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आई एम मोर सक्सेसफुल देन देम। तो आप ये जो बच्चों को भी प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि इतने नंबर आने चाहिए, ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह आप जो ये नंबरों वाली चीज़ें होती है ना, ये आपकी मैटर नहीं कर रही होती। अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है ज़्यादा तो जो ऑप्शंस आप चूज़ कर सकती हैं, जिस तरह अगर आपको लगता है आप खाना अच्छा बनाती हैं तो आप खाने के रिलेटेड कोई काम शुरू कर सकती हैं। मेकअप है, उसके लिए आपको इतना कोई वेल क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको स्टिचिंग हो गई या कोई डिज़ाइनिंग हो गई, उसके लिए आपको इतनी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राफी होगी, और बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा ये है कि आपने जब काम करना है उसकी कंडीशन, या आप समझे कि उसकी शर्त ये है कि फिर आपने बंदों की तरह काम करना है। बंदों की तरह काम का मतलब ये है कि आपके लिए जितने इम्पोर्टेंट आपके बच्चे हैं उतने ही इम्पोर्टेंट आपका काम भी आपके लिए होना चाहिए। उसमें फिर आप ये जब दोनों चीज़ों को, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को जहाँ पे आप मिक्स करना शुरू कर देते हैं ना, वहाँ पे जाके सारा काम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आज से आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप वाकई में काम करना चाहते हैं तो पहले तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढें कि जी मैं किस चीज़ में लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, या आपको शौक़ किस चीज़ का है, आपको क्या लगता है कि आप कर सकते हैं। तो आपने उस चीज़ के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी है, और उसके बाद आपने उस काम को स्टार्ट कर देना है। आपने आइडियल सिचुएशन होने का वेट नहीं करना। जब आप एक चीज़ में डल जाएंगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली रास्ते भी बनने शुरू हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली आपको चीज़ों का हल निकलना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि अब मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। डिसीजंस लेने आसान हो जाएंगे। जब तक आप एक चीज़ में कूदेंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कितनी गहराई है, क्या चीज़ है। वो आप बस दूर से बैठ के एक चीज़ अजम्पशंस के ऊपर आप जो है वो बेस्ड करके अपने जो है वो डिसीजंस ले रहे होते हैं।
तो मेरे नज़दीक हर बंदा किसी ना किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आया है। आपने सिर्फ अपना पोटेंशियल संभालना है और समझना है। एक पॉइंट था लाइफ में कि मुझे भी ऐसा लगता था, जब ये मेरी स्कूल लाइफ थी, कि पता नहीं मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ना मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, ना मुझे शौक है, ना मुझे कोई इतना घर की चीज़ों के बारे में पता है, नंबर मेरे अच्छे नहीं आते, तो शायद पता नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती लाइफ में। एक पॉइंट था कि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया हुआ था। बट वही चीज़ है कि अल्लाह ताला ने किसी को भी यूज़लेस नहीं बनाया, किसी जानवर को भी, किसी छोटे कीड़े को भी नहीं बनाया। तो आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपके पास वो सलाहियतें हैं जो और मखलूक के पास नहीं है। तो आप हौसला रखें, थोड़ा हिम्मत बांधें, हिम्मत पकड़ें, तो इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव कर लेंगी। पहला स्टेप मुश्किल होगा, उसके बाद आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रा सीरियसली इसको बैठ के सोचना है, इस पे अमल करना है, और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इससे कर गुजरेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।